ओम शांति। हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये कलयुग जो है सो समाप्ति के दरार पर, बस थोड़ा सा समय और बचा हुआ है। कलयुग समाप्ति के दरार पे और सतयुग आने वाला है, ये बात हम लोगों को कौन बताया है, इस चीज़ को भी हम आप तो बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भगवत गीता के भगवान का परिचय देना चाहता हूँ। भगवत गीता के भगवान का परिचय यही है। सबसे पहले तो भगवत गीता के मतलब, भगवत गीता का अर्थ समझिए। मतलब यही हुआ भगवत गीता का भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। और ये रामायण में, गरुड़ पुराण में, बाइबिल में, कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है भगवानुवाच। भगवानुवाच केवल लिखा हुआ है तो भगवत गीता में, मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, जिसको खुद भगवान अपने मुझ से बोले हैं, कहे हैं, उसी को भगवत गीता कहते हैं। ये तो जान दें। और किसी शास्त्र में भगवानुवाच नहीं लिखा है तो आप जान दें कि भगवत गीता का मतलब आपको समझ में आ गया। और आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है और ना ही राम भगवान है, या ना ही हनुमान भगवान है, ना ही शंकर जी भगवान है, कोई भी भगवान नहीं है। ये इसलिए भगवान नहीं है कि भगवत गीता के 10वां अध्याय का 3रा श्लोक लिखा हुआ है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरा असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिम च, इसका मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि मानता है उसको समस्त पापों से मुक्त करते, उसको अपने परम धाम में जगह देता हूँ या स्थान देता हूँ, जो भी चाहिए। मुझसे कहने में थोड़ी सी भूल हो सकती है इसका अर्थ, लेकिन यही वही चीज़ है। यो माम अजम अनादिम च, मतलब जो मुझे अजन्मा अनादि मानता है। अजन्मा तो कृष्ण तो जन्म ले चुके हैं, माँ के गर्भ से, देवती के गर्भ से दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण तो वो तो भगवान तो नहीं है, लेकिन कहते कहते आदत पड़ गया तो भगवान निकल जाता है मुँह से। तो वो तो देवती के गर्भ से जन्म लिया है। राम भी ये अथी से सुमित्रा है तो चले ऐसे ही, पता नहीं, मेरे तो नहीं पता उतना, ते गर्भ से जन्म लिए हुए हैं। उसके बाद हनुमान जी भी अंजना के गर्भ से जन्म लिए हुए हैं। तो इस चीज़ तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर में भगवान है कौन। तो ये तो जान दे आपकी गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। इस सबूत के साथ मैंने आपको बता दिया, और इससे भी पुख्ता सबूत मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में। भगवान का दूसरा भगवान तो ही कहते धर्मराज, सभी धर्मों पर जो राज करे उनको तो कहते धर्मराज, या भगवान तो ही धर्मराज कहते हैं। तो सभी धर्म के लोग जिनको भगवान मानते, जिनको तो कहते भगवान एक है, भगवान एक है। गुरु नानक जी ने भी आज से 500 साल पहले सिख धर्म का स्थापना किया था। तो उन्होंने भी बोला था कि एक सदगुरु अकाल मूर्त, मतलब एक ही सदगुरु है। सदगुरु मतलब सबका गुरु, 500-700 करोड़ जितना भी आदमी है उस सबका गुरु। तो एक सदगुरु अकाल मूर्त। अच्छा, एक सदगुरु अकाल मूर्त, तो एक जिनके बारे में बता रहे हैं वही भगवान के बारे में ही बता रहे हैं। तो एक भगवान कौन है जिनको सारा धर्म के लोग मानता है कि भगवान एक ही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारा धर्म के लोग मानता है कि भगवान एक है। तो ये भगवान कौन है, मैं आपको सबूत के साथ बता देता हूँ कि वो एक भगवान कौन है। और भोले बाबा भी भगवान नहीं है, नहीं राम जी भगवान है, नहीं कृष्ण जी भगवान है। महाभारत में भी आपने देखा होगा कि कृष्ण जी को शिव जी का भक्त
भक्ति करते हुए फिर राम जी तो भी रामायण में आपने देखा होगा कि रामेश्वर शिवलिंग का स्थापना करते उन्होंने शिव जी का भक्ति किया है। उसके बाद अब तो हनुमान जी तो भी देखते होंगे कहीं कहीं शिवलिंग लिए हुए है। इससे ये साबित हो रहा है कि सृष्टि पर एक ही भगवान है और वो है शिव। और शिव तैसे भगवान है तैसे वो सभी धर्मों पर राज करते हैं। आप तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। और नया दुनिया आने वाला है, उसमें चलने के लिए अगर आपको पुरुषार्थ करना है तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि नया दुनिया में चलने के लिए आप तो इस ध्यान तो धारण करना जरूरी है। पुराने पुराने जो भी चीज़ है उससे धीरे धीरे भूल जाना है। धन भी उतना ही अर्जित करना है जितना से पेट भर जाए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इस चीज़ तो विस्तार से विशेष रूप से जानने के लिए एक बार सेवा का होता हम लोग तो दे। चलिए हम आप तो ओ भगवान का परिचय देते हैं कि भगवान तो और ये वीडियो हम विशेष रूप से अपने कुटुंब लोगों के लिए बनाए हैं जो मेरा निंदा करते हैं उन तो मैं वास्तविकता से परिचय करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको भगवान का असली भगवान का परिचय देता हूँ। और इस चीज़ को विस्तार से जानने के लिए अगर आप तो जानना है तो एक बार हम लोग तो बुलाना तो जरूर है, तो वीडियो के माध्यम से ज़्यादा कुछ हम लोग समझा नहीं सकते हैं, ज़्यादा कुछ बतला नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ हद तक मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो भी माँ के दर्द से जन्म लेता वो भगवान नहीं हो सकता है। अब चलिए अब आप तो लोगों तो हम भगवान का परिचय देखते हैं। भगवान कौन है, सभी धर्म के लोग किसको मानते हैं। ये परमपिता परमात्मा शिव है। अच्छा, इनके ये जो है ना इनके पास शरीर नहीं है, प्रकाश है और इस शंकर जी में हमेशा रहते हैं। शंकर जी में हमेशा प्रवेश रहते हैं, इसीलिए शंकर जी तो कहा जाता है शिव शंकर। अब आपको पता चल इसके माध्यम से सबसे पहले तो ये पता चल रहा है शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। शिव शंकर में हमेशा प्रवेश रहते हैं तो इसलिए उनको कहा जाता है शंकर जी तो शिव शंकर। ठीक है। अच्छा, अब आपको हम समझाते हैं। इन्हीं तो सभी धर्म के लोग कैसे मान रहे हैं, इसका भी प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए राम जी तो दिखाया गया है कि उन्होंने रामेश्वर शिवलिंग का स्थापना किया था। अच्छा, रामेश्वर शिवलिंग का स्थापना किया था। उसके बाद उन्होंने रामायण का युद्ध लड़ा था। अच्छा, तो ये भी जान देती इन्हीं का पूजा राम जी भी कर रहे हैं, तो राम जी भगवान नहीं है। इससे तो आप तो साबित हो गया है इस फोटो के माध्यम से। राम जी भी तपस्या में बैठे हुए हैं और तीसरी फोटो में देखिएगा तो शंकर जी भी तपस्या में बैठे हुए हैं। तो चलिए ये हो गया, मैं आपको ये समझा दिया कि राम जी भी भगवान नहीं है यहाँ से। अब आप यहाँ देखिए, ये जो फोटो है अमरनाथ का, ये अमरनाथ, ये जो आपको ये संत जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो संत दिखाई दे रहे हैं, छोटा तथ्य मैं आपको दिखा दूं, ये संत है, ये है शंकराचार्य जी महाराज जिन्होंने संन्यास धर्म का स्थापना किया था। ठीक है, इन्होंने ही संन्यास धर्म का स्थापना किया था। इनको भी दिखाया जा रहा है अमरनाथ शिवलिंग में तपस्या करते हुए, तो ये भी भगवान नहीं है, इससे आपको पता चल रहा है। अच्छा, अब आइए आगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये विश्वनाथ बैजनाथ धाम का ये फोटो है। ये बैजनाथ धाम में मंदिर है जहाँ पे हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं। वहाँ पे भी शिवलिंग है, वहाँ पे भी शिव जी का ही पूजा होता है। ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे चलिए, ये इस तो समझिए, ये है आप तो सोमनाथ मंदिर का फोटो। ये जो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं ये संत, ये सॉरी क्या नाम है इनका, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य है जिन्होंने सबसे पहले इस धरती पर शिवलिंग का स्थापना किया था। उसके बाद सबसे पहला शिव जी का मंदिर है सोमनाथ मंदिर। अच्छा, ये भी शिव जी का ही, यहाँ इनका ही ये पूजा कर रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है आपको।
अच्छा, अब आगे चलिए, आगे समझाते हैं हम आपको। तो ये देखिए, ये पशुपतिनाथ, ये पड़ता है नेपाल में। जिन तो नेपाली लोग या और लोग भी मानता है, जिन तो और लोग भी मानता है, तो यहाँ पे भी शिवलिंग है, यहाँ पे भी शिव जी का ही पूजा होता है। अच्छा, अब आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं मुसलमान लोग जैसे इन तो मानता है, ये भी आपको समझाते हैं मुसलमान लोग कैसे मानता है। यहाँ पे देखिए, चंदेश्वर मत्ता का ये सीन है। यहाँ पे देखिए, आप तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, चंदेश्वर मत्ता, यहाँ पे मुसलमान लोग भी इन्हीं तो मानता है, स्टार तो मानता है शिव जी स्टार मिशन स्टार की तरह है, प्रकाश की तरह। तो ये लोग भी, मुसलमान लोग भी इन्हीं तो मानता है, लेकिन जानता नहीं है, जानता तो ही नहीं है, इन तो मानता सब है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आप तो जापान में इन तो ऐसे मानता है लोग। देखिए, जापान में इनका ध्यान स्थिति किया जाता है। जापानी लोग इन तो मानता है एक प्रकाश के तौर पर। यहाँ पे आप छोटा सा तथ्य दिखा दे, आप तो एकदम छोटा सा यहाँ पे देखिए, एक प्रकाश के तौर पर, यहाँ पे देखिए एक प्रकाश के तौर पर जापानी लोग इन तो मानता है। अच्छा, मानता है पूरा दुनिया शिव जी तो ही है। अच्छा, चलिए आप तुम आधे चित्र बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, जीसस क्राइस्ट और गुरु नानक जी भी बोल रहे हैं गॉड इज लाइट, भगवान एक प्रकाश है। तो ऊपर की तरफ हाथ करके दिखा रहे हैं, मतलब ऊपर ही परम धाम है। इस चीज बढ़िया से समझने के लिए आप तो एक दिन सेवा का मौका देना चाहिए हम लोग तो। अगर आप हमारे कुटुम्बी में से हैं, कुटुम्ब लोग में से हैं, तो आपको तो अवश्य एक बार इस चीज़ को जानना चाहिए। और इतना जानना चाहिए जब कलयुग समाप्ति के कगार पर है, तो जितना जल्दी आप इन सब चीज़ों को जान करके आप अपना उद्धार करवा लीजिएगा, उतना ही बेहतर होगा। पर दुनिया वालों के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, तो इन्हीं तो लोग मानता है। तो इसी पर एक क्या नाम है, यही इसी पर कबीर दास जी एक छोटा सा लाइन बोलते हैं, उसको भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ये थी नदिया सात बहु तेरे, तहत कबीर बचनते फेरे। अर्थात ये तो सब तो मानता है, लेकिन इस चीज तो जान नहीं रहा है। तो इस चीज तो जनाने के लिए हम इन्हीं सब चीज़ों को जनाने के लिए आप लोग तो बोले कि बस सेवा का मौका जरूर दे हम लोग तो। और इस चीज़ तो बेहतर तरीके से जानने के लिए, और तैसे युद्ध आने वाला है, तैसे युद्ध परिवर्तन होने वाला है, तो हम तैसे उस युद्ध में जाएगा। इसी चीज़ का पढ़ाई है। दुनिया में 700-800 करोड़ मनुष्य आत्मा है, लेकिन आज तक किसी ने तो ईश्वरीय स्टूल नहीं खोला। ईश्वरीय स्टूल तो भगवान ही आकर के खोले हैं और गर्व के साथ कर रहे हैं कि हम तुमको राजा बनाएंगे। और दुनिया तो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं कर सकता है कि हम तुमको राजा बना देंगे, तुम हम हमारे कहे हुए मत पर चलो। तो इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से जानने के लिए आप एक बार शिवाय मोटर जरूर दें। ओम शांति। तो आप अब तो आप जान रहे थे ये गीता था भगवान शिव है। और ये छोटा सा वीडियो है, इसमें बहुत कुछ बता नहीं सकते हैं हम। और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम लोगों के संस्था जो चलता है AIVV आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिन जिनको ईश्वर खुद पढ़ा रहे हैं, तो आप भी पढ़ना चाहते हैं और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, और बहुत रहस्य छिपा हुआ है इस वीडियो में, बहुत कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते हैं। और बढ़िया से जानने के लिए हम लोगों को एक दिन बुलाएं। हम लोग कोई खर्चा वर्चा नहीं लेते हैं, किसी से पैसा नहीं लेते हैं, और किसी तो यहाँ खाना भी नहीं खाते हैं। हम लोग अपना सारा व्यवस्था लेकर के चलते हैं। तो आपको ये चीज़ फ्री में दिया जा रहा है, तो समय का सदुपयोग करते हुए ले लीजिए, नहीं तो कल समय हम लोग के हाथ में नहीं होगा। तो आप लोग ये नहीं कहिएगा समय होते हुए हम लोगों तो कुछ नहीं बताया, है ना। हम आप तो इस चीज़ से जानकारी देना चाहते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर मौका देंगे हम लोगों को। उम्मीद है
तो ओम शांति। अब आप ये पता चल रहा है गीता तो भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान केवल एक ही है इधर, वो शिव है। और वो आते हैं कलयुग के अंत में, संगम युग के समय में। और अभी जो समय चल रहा है वो संगम युग का ही समय चल रहा है, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है और बेहतर तरीके से इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, राज है। जानने के लिए एक बार हम लोगों को जरूर मौका दें। ओम शांति।